रहना चाहिए, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और एक गृहस्थ को सन्यासियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नारद जी ने श्री कृष्ण के कार्यों में हस्तक्षेप किया था द्वारका में। वे श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने गए थे, ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो नारद जी के मन में ये मोह हुआ था कि श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं और वे तो अकेले हैं और सबके अलग अलग भवन बने हुए हैं, तो अकेले भगवान इतनी रानियों और पटरानियों के साथ कैसे गृहस्थोचित व्यवहार निभा पाते होंगे, ऐसा संदेह था। तो उनकी गृहचर्या देखने चले गए थे। पहले भवन में गए, रुक्मिणी देवी बैठी हुई हैं, भगवान उनके साथ बैठे हुए हैं। दूसरे में जामवती के साथ बैठे हुए हैं। तीसरे में सत्यभामा के साथ बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं राज्यसभा को संबोधन कर रहे हैं, कभी प्रजाजनों के दुखों निवारण कर रहे हैं। तो इस तरह से नारद जी घूमते रहे। सुबह से दोपहर हो गई। जिस भवन में जाते हैं उसी भवन में श्री कृष्ण नारद जी से पूछते हैं, आओ नारद जी, आपका स्वागत है, बड़े दिनों में आए, और कब आए थे? तो नारद जी कहते हैं, अभी अभी तो आया हूं, जबकि सुबह से घूम रहे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा नारद अपने को बड़ा मानने लगा, इसके अभिमान को दूर करना होगा। बोले नारद जैसे भक्तों के मन में अभिमान आ जाएगा तो मेरे और छोटे भक्तों का क्या होगा? ये तो उदाहरण है अनन्य भक्तों का। नारद है, अर्जुन है, प्रहलाद है, ध्रुव है, फिर भगवान को भक्त वत्सल कौन कहेगा? और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, न मे भक्त प्रणश्यति। तो नारद जी से कहा, नारद तू ये मत समझ लेना कि तू मुझसे बड़ा है, मैं तो तेरे बाप का भी बाप लगता हूं, मैं तेरे बाप का भी बाप हूं। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता कौन है? विष्णु। बोले गोविंद भगवान की जय। तो भगवान कभी कभी ताड़ना भी अच्छी दे देते हैं, भक्त को अच्छी तरह से मांझ देते हैं, बढ़िया तरह से, जो कभी भूल करके विषयों की ओर न जाए। शबरी का उद्धार किया, नारद जी का भी उद्धार किया। नारद जी ने वर मांगा कि प्रभु मेरा मन भूल करके भी कभी आपकी माया में न फंसे, विषयों की ओर न जाए। और एक वरदान और मांगा कि नाम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खग जन बध का। नाम तो परमात्मा के असंख्य हैं, जिस नाम से भक्तों ने पुकारा वही भगवान का नाम हो गया। परंतु नारद जी कहते हैं, हे भगवान हम चाहते हैं कि आपका जो ये नाम है राम, ये सभी नामों से बड़ा हो, ऐसा वरदान हम चाहते हैं। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अघ खग जन बध का। आपका नाम संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए, माने संदेह को निवारण करने के लिए बहेलिया की तरह हो, बध की तरह हो। आपका नाम ऐसा हो कि जो एक बार इसका नाम जप ले तो फिर हृदय के सारे संशय दूर हो जाए। संसार में दो अमृत हैं, कथा अमृत और नाम अमृत। कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं और नाम लेने से आनंद की प्राप्ति होती है। सज्जनों, तो एक बार जो राम जी का नाम ले लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे सज्जनों, हनुमान जी से राम जी की भेंट हुई है। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। यहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। ये ऋषिमुख पर्वत बड़ा ही दिव्य पर्वत था। ऋषिमुख इसे क्यों कहा जाता है? ऋषिमुख इसलिए कहा जाता है कि यहां पर ऋषि लोग मौन होकर के तप करते थे।